बच्चों आज हम चौपाई 5वां पढ़ेंगे, ठीक है? अंकल मुझे एक डाउट है, ये क्यों पहनते हैं, ये थ्रेड क्यों पहनते हैं और ये क्या है? तो उस जो थ्रेड है ना, वो थ्रेड को बोलते हैं जनेऊ। क्या? जनेऊ। जनेऊ, ब्राह्मणिकल थ्रेड। ब्राह्मण जो होते हैं वो लोग पहनते हैं। तो यही सेम चीज ना आज हम चौपाई नंबर 5 में पढ़ेंगे। चलो मेरे साथ बोलो, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मुंज जनेऊ सजाए, कांधे मुंज जनेऊ सजाए। इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन, योर हैंड्स होल्ड अ डिवाइन वज्र एंड अ विक्ट्री बैनर, अ सेक्रेड थ्रेड ऑफ मुंज ग्रास एडॉर्न्स योर शोल्डर। मतलब तुम्हारे हाथ में वज्र है, विक्ट्री बैनर है, और गले में क्या है, कंधे में क्या है, जनेऊ है। ठीक है, तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा एक स्टोरी से इसको समझते हैं। तो तुमको अगर याद होगा, प्रीवियस स्टोरी में मैंने एक स्टोरी बीच में बताया था, उसमें जो अंजना है, जो उनकी माता जी है, वो जब स्वर्गलोक में थी, उनका नाम क्या था? पुंजकस्थली। पुंजकस्थली को 2 मिला था कर्स। क्या कर्ज था? एक था कि वो मदर बन जाएगी, वो एक अप्सरा थी, उसको कर्ज क्या था? वो मदर बनेगी और एक मंकी बनेगी। और ये किसने दिया था? दुर्वास मुनि ने दिया था। ठीक है, और जब उसका टाइम हो गया तो वो अर्थली प्लैनेट से वापस स्वर्गलोक में चले गए। ठीक है, अभी चले गए तो हनुमान परेशान हो गया, अरे मेरा मम्मी वापस चली गई, मेरे को मम्मी को वापस लाना है। तो उन्होंने क्या किया, वो स्वर्गलोक में गई। स्वर्गलोक में गई तो उनको मिला उर्वशी। उर्वशी को उनसे रिक्वेस्ट किया कि मेरी मम्मी को वापस अंजना बना के अर्थली प्लैनेट में भेज दो। उर्वशी ने बोला मैं नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उनको कौन रिलीज करता है? जिसने शाप दिया है वही रिलीज कर सकता है। शाप किसने दिया था? दुर्वास मुनि ने। दुर्वास मुनि कहाँ है? बोला दुर्वास मुनि अभी यक्ष लोक में है, वो दूसरा एक प्लैनेट यक्ष लोक, वहां पे है। वहां पे जो यक्ष के राजा है, उसने दुर्वास मुनि को किडनैप करके रखा है। वो हनुमान को गुस्सा आया तो वो यक्ष लोक चले गए और यक्ष के राजा के साथ बहुत जबरदस्त फाइट किया। यक्ष राजा को हराया, दुर्वास मुनि को रिलीज किया और फिर बाद में स्वर्गलोक लेके गए। दुर्वास मुनि ने रिक्वेस्ट किया कि पुंजिकस्थली को वापस अंजना बना के मेरे को भेज दो अर्थली प्लैनेट में। तो क्या हुआ? पुंजकस्थली, हनुमान जी और इंद्र, ये तीनों वापस आ रहे थे। कहाँ? स्वर्गलोक से पृथ्वी पर। जब आ रहे थे तब क्या हुआ, वो जो यक्ष के राजा जिनको हराया था, उनका फ्रेंड था कौन? रावण ने देखा, अरे मेरे फ्रेंड को मार के ये हनुमान अपनी मम्मी को वापस ले जा रहा है। तो उन्होंने एक राक्षस छोड़ा। कौन? वो राक्षस का नाम था विद्युतसुरा। क्या नाम था? विद्युतसुरा। विद्युतसुरा ने ना अटैक किया। किस पे अटैक किया? इंद्र पे अटैक किया। और जैसे ही अटैक किया, इंद्र के हाथ से क्या स्लिप हो गया? उनके पास वज्र होता है, वो वज्र स्लिप हो गया। और जैसे स्लिप हो गया, हनुमान ने उसको कैच किया और कैच करके क्या किया, वो वज्र को वापस विद्युतसुरा के ऊपर फेंका। और जैसे ही फेंका, उसका गला कट गया। जैसे ही कट गया, विद्युतसुरा एक बहुत बड़ा राक्षस था, वो सब देवता खुशी मना रहे, अरे वाह विद्युतसुरा मर गया। सब लोग ने देवता लोगों ने इंद्र से रिक्वेस्ट किया, देखो ये वज्र की वजह से आज विद्युतसुरा मरा है, तो आप ये वज्र प्लीज हनुमान को दे दो, हनुमान डिजर्व्स इट। तो इंद्र ने हनुमान जी को गिफ्ट किया। क्या? वज्र। इसलिए उनको क्या बोलते हैं? वज्रधारी। और उनको और एक विक्ट्री फ्लैग गिफ्ट किया। इसलिए हनुमान जी को क्या बोलते हैं? ध्वजधारी। ध्वजधारी मतलब द वन हु होल्ड्स द विक्ट्री फ्लैग। ठीक है, एक और स्टोरी है ध्वजधारी और व्रजधारी पे। तो क्या हुआ, एक बार अर्जुन बैठे थे एक जहां पे वो
राम जी ने वो ब्रिज बनाया था, उसके सामने अर्जुन बैठे थे और सोच रहे थे राम जी ने ये इतना बड़ा ब्रिज पत्थरों से क्यों बनाया। राम वॉज एक्सपर्ट इन बो एंड एरो, तो वो तो एरो से भी बना सकता था, स्टोन से क्यों बनाया। वो सोच रहे यार ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो बाजू में हनुमान जी बैठे थे, बोल रहे थे अरे पूरी वानर सेना थी, मिलियंस ऑफ वानरास, वो तुम्हारा थोड़ी एरोज उसका वेट ले सकता है, वो तो तुम करके गिर जाएगा। अर्जुन का गुस्सा, अरे तू मेरे गांडीव पे, गांडीव उसका बो का नाम है, तू मेरे गांडीव पे ये कर रहे हो, डाउट कर रहे हो, चलो आई चैलेंज यू। तो उन्होंने एक एरो से, मल्टीपल एरो से एक क्या बना दिया, ब्रिज बना दिया। हनुमान ने क्या किया, अपना पूंछ को एक्सटेंड किया, एक्सटेंड करके टुक करके मारा और वो क्या हो गया, ब्रेक हो गया एरो। अर्जुन बोला अरे मेरा एरो ब्रेक कर दिया। तो उसने बोला नहीं, आई विल मेक अ सेकेंड अटेम्प्ट। उसने फिर से अपना गांडी लिया, फिर से उसने एक मल्टीपल एरो से ब्रिज बनाया। तब उसने, हनुमान जी ने टुक किया, नहीं टूटा। तो हनुमान जी फिर ब्रिज पे चढ़ के थंब किया, फिर टूट गया। फिर अर्जुन को फिर गुस्सा आया, अरे नो आई विल टेक दिस चैलेंज अगेन। तभी एक बूढ़ा ब्राह्मण आया, बोला रुको रुको रुको, मैं इसका साक्षी बनना चाहता हूं ये कंपटीशन का, लेट मी सी। ठीक है, बोला चलो अर्जुन अब चलाओ। तो अर्जुन ने थर्ड अटेम्प्ट लिया, फिर से एरो से ब्रिज बनाया। अभी हनुमान जी उस पर कूद रहे लेकिन टूट नहीं रहा है। हनुमान बोल रहा है मेरा शक्ति से एरोस का ब्रिज नहीं टूट रहा है, अभी तो टूट गया था। देन ही रियलाइज्ड ये ओल्ड ब्राह्मण जो आया है, जो ब्राह्मण आया है, इसके बाद से मेरे शक्ति में कुछ कमी हुई है। देन बोथ ऑफ देम रियलाइज्ड ये ब्राह्मण कौन है। हनुमान जी ने उनको राम की नजर से देखा, अर्जुन ने उनको कृष्ण की नजर से देखा। तो बोथ ऑफ देम रियलाइज्ड ये भगवान है, और दोनों ने, बोथ ऑफ देम आस्क्ड फॉरगिवनेस, मुझसे गलती कर दी, हम प्राउड हो गए थे हमारे पावर्स को लेके। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं तुम लोग को माफ करता हूं, कभी प्राउड मत होना अपने पावर्स पे। तो उन्होंने एक टास्क दिया, किसको, हनुमान को बोला तुम्हारे लिए एक मेरे को टास्क है, क्या, जब अर्जुन महाभारत के युद्ध में जाएगा उसके चैरियट में तुमको फ्लैग के यहाँ पे बैठा रहना है, सो दैट हिज चैरियट इज प्रोटेक्टेड बाय ऑल डिफरेंट अटैक्स। जो मिसाइल्स और ये सब आ रहा था वो सबसे प्रोटेक्टेड रहेगा। तो जब भी महाभारत का युद्ध होता है ना, अर्जुन के चैरियट के ऊपर वो बैठा रहता है, इसलिए अर्जुन के रथ को लास्ट मिनट तक कुछ नहीं हुआ। तो इसलिए हनुमान को क्या बोलते हैं, ध्वज विराजे, ध्वज को पकड़े रहता है, विक्ट्री फ्लैग को पकड़े रहता है। करेक्ट। नेक्स्ट लाइन क्या था चौपाई का, काधे मुंज जनेऊ साजे। हाँ तो जी है ना, उन्होंने, ही इज अ स्टूडेंट, किसका स्टूडेंट, नारद। हाँ वो तो स्क्रिप्चर्स, वैदिक नॉलेज उन्होंने सन से लिया। बाद में नारद मुनि से उन्होंने क्या किया, म्यूजिक सीखा, और वो म्यूजिक में इतने एक्सपर्ट थे। तो एक बार क्या होता है, वो प्रैक्टिस करते टाइम वो कीर्तन करते हैं, और हनुमान जी का इतना मधुर आवाज है, इतना ब्यूटीफुल आवाज है कि नारद मुनि के हाथ से क्या होता है, वो, उनके हाथ में वीणा होता है, वो वीणा स्लिप हो जाता है, और जैसे वो स्लिप हो जाता है वो वीणा एक पहाड़ के ऊपर आके गिरता है। ठीक है, और ही सिंग्स इट सो मेलोडियसली, जो बड़े बड़े चट्टान है, पर्वत है, वो ना पिघलने लगते हैं, इतना मधुर आवाज है। ही कैन मेल्ट माउंटेन्स विथ हिज ब्यूटीफुल वॉइस। तो वो ना ऐसा ऐसा पिघल रहे थे, और उसके ऊपर वो वीणा आके गिरता है, और बाद में जैसे उन्होंने अपना कीर्तन बंद किया, क्या हो गया, वो माउंटेन्स सॉलिडिफाई हो गया, और वो जो वीणा है ना वो पहाड़ के बीच में फंस गया। फिर नारद मुनि बोला अरे मेरा ये तो फंस गया, इसको निकालो। हनुमान तभी छोटा था, हनुमान तभी बड़ा नहीं था, ही वॉज अ स्टूडेंट। तो हनुमान बोलता है नहीं मैं अभी नहीं निकालूंगा, ऐसे करके भाग गया। नारद मुनि बोलता है अरे नहीं मेरा वीणा मेरे को चाहिए, ऐसा करके पकड़ा पकड़ी खेल रहे। हनुमान आगे भाग रहे, नारद मुनि उसके पीछे भाग रहे। तो ऐसा गोल ना पूरे पृथ्वी का चक्कर लगाया। नारद मुनि थक गया, हनुमान के पास तो बहुत पावर है, नारद मुनि थक गया।
अरे फिर बाद में घूम घूम के उसी जगह पे आए, फिर बाद में हनुमान जी ने फिर से अपना कीर्तन किया, वो फिर से मेल्ट हो गया, फिर वो वीणा को उन्होंने लिफ्ट करके अपने गुरु को वापस दिया। पर हनुमान ने ऐसा किया क्यों? हाँ, ऐसा किया क्यों, यही नारद मुनि ने पूछा, जब तुमको वापस देना तो इतना गोल गोल क्यों घुमाया? हनुमान जी ने बोला, आप मेरे गुरु हो, जब आपको मैं पूरा पृथ्वी के चक्कर लगाऊंगा, आपके पैर के जो धूल है वो सब जगह गिरेंगे, और जब आपके चरण के धूल सब जगह गिरेंगे, सबको पृथ्वी में बेनिफिट मिलेगा, सबको आपका ब्लेसिंग्स मिलेगा, इसलिए मैंने ये मस्ती किया। तो इससे क्या समझ में आता है, जो हनुमान जी थे, ही वॉज अ वेरी गुड स्टूडेंट। तो जनेऊ है, जनेऊ मीन्स अ स्टूडेंट ऑफ वैदिक लिटरेचर, जो भी भगवान के लिखे हुए वेदास है उस पे जिनको बहुत अच्छा स्ट्रांग है। ब्राह्मणस का इंपॉर्टेंट काम क्या है, ही अंडरस्टैंड्स वैदिक लिटरेचर और सोसाइटी को गाइड करता है, सोसाइटी को सही डायरेक्शन देता है, गलत रास्ते में जो लोग जाते हैं उनसे उनको बचाता है। तो इसमें हमको मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, तो पहले जो था कि यू हैव टू डू स्मॉल थिंग्स परफेक्टली। जैसे हनुमान जी को गिफ्ट मिला वज्र का, हाँ, तो जब उन्होंने छोटे छोटे कार्य ठीक से किए, तब उनको बड़े बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी, उनको व्रजधारी बनाया गया, ध्वजाधारी बनाया गया। तो when you do the small things perfectly, तब तुमको हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलता है, बड़े बड़े रोल मिलते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा जो अर्जुन वाला जो स्टोरी था उसमें क्या था, प्राइड था, नेवर बिकम प्राइड। जैसे ही तुम प्राउड हो जाओगे, भगवान तुमको फिर से हम्बल बना देगा। और थर्ड क्या था, जैसा हनुमान जी ने किया, उसको बहुत लोगों की चिंता थी, तो बिकम कंपैशनेट, तुमको सबके बारे में सोचना चाहिए, यू शुड बिकम कंपैशनेट विद एवरीवन। ठीक है, तो बोलो श्री राम भक्त हनुमान की जय।